नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संक्षेपण की विधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संक्षेपण करने के लिए संक्षेपण की विधि की जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए एक एक कर संक्षेपण की विधियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो संक्षेपण का पहला चरण है मूल अनुच्छेद का वाचन। दोस्तों, संक्षेपण की शुरुआत करने से पहले मूल अनुच्छेद या अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। यदि एक बार पूरा पढ़ने से विषय भली भांति स्पष्ट न हो रहा हो तो दूसरी या तीसरी बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद मुख्य तथ्यों, विचार बिंदुओं को रेखांकित या अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे मुख्य तथ्य हमेशा ध्यान में रहे। इसके बाद संक्षेपण का दूसरा चरण है आवश्यक का ग्रहण। दोस्तों, दूसरे चरण में पहले चरण में रेखांकित किए गए मूल अवतरण में से केवल आवश्यक अंशों को चुन लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि रेखांकित या अंडरलाइन किए गए तथ्यों में से अब केवल आवश्यक तथ्यों को ही चुनना चाहिए। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनका वाक्य विन्यास तो अलग अलग होता है, लेकिन उसका अर्थ, भाव या विचार एक जैसा होता है। अतः ऐसे वाक्यों को छांट देना चाहिए। संक्षेपण का तीसरा चरण है स्पष्ट और सुसंबद्ध लेखन। दोस्तों, संक्षेपण के लिए यह जरूरी नहीं है कि वाक्यों का क्रम मूल अवतरण की ही तरह रहे या उन्हें पूरी तरह बदल दिया जाए, बल्कि आवश्यकता इस बात की होती है कि मूल अवतरण में जो भाव और विचार प्रकट किया गया है उसे आत्मसात करके उसका उल्लेख करते हुए जो जरूरी और संबद्ध बातें हैं उसे ही संक्षेप में कह दिया जाए। दोस्तों, केवल रेखांकित वाक्यों को जोड़कर सार लिख देना संक्षेपण नहीं कहलाता है, बल्कि मूल अवतरण को पढ़कर जो बात स्पष्टता से समझ आए उसे क्रमबद्ध लिखना ही संक्षेपण है। संक्षेपण में वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए और सुगुंफित हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण का चौथा चरण है भाषा शैली। दोस्तों, संक्षेपण की शैली हमेशा स्पष्ट और सुबोध रहनी चाहिए। मूल अवतरण में यदि मुहावरे, अलंकार, कहावतें, उदाहरण आदि दिए गए हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि यथासंभव अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हुए सरल, सीधी सादी भाषा में संक्षेपण लिखी जाए। दोस्तों, मूल अवतरण के शब्दों का संक्षेपण में जितना कम प्रयोग किया जाए उतना ही अच्छा होता है। इससे संक्षेपण लिखने वाले के कौशल और भाषा पर अधिकार का परिचय मिलता है। संक्षेपण का पांचवा चरण है शीर्षक। दोस्तों, संक्षेपण का अंतिम चरण होता है शीर्षक का चयन करना। प्रायः यह देखा जाता है कि मूल अवतरण के आदि या अंत में केंद्रीय विचार को व्यक्त करने वाले वाक्यों में शीर्षक छुपा होता है। संक्षेपण करने वाले व्यक्ति को उसे पहचानने का प्रयास करना चाहिए, अथवा संपूर्ण संक्षेपण में व्यक्त विचार अथवा भाव के आधार पर संक्षेपण करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही शीर्षक बनाने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे मूल अवतरण का संपूर्ण विचार उससे लक्ष्य हो जाए। दोस्तों, शीर्षक जितना संक्षिप्त और आकर्षक होता है उतना ही अच्छा समझा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने संक्षेपण की विधि को समझा। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।